रिकमेंडेशन मैं हूं अब्बास ख़ान। हाँ, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन R&D डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की इंटरव्यूज़ जो है ना वो 6 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि KPSC इस इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे। तो इस हवाले से मैं कुछ इंटरव्यूज़ की टिप्स है जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है, उसकी बेस पे मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली इंटरव्यू के हवाले से मैं शेयर करूँगा कि अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है इंटरव्यू में फर्स्ट। फिर सेकंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने इंट्रोडक्शन जो है ना वो कैसे करवानी, इसके अंदर आपने कंटेंट कौन सा कवर करना है वो भी डिस्कस करूँगा। ये इस वीडियो में मैं दोनों टॉपिक्स में डिस्कस करूँगा। और जो एक सेकंड वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट दिनों में मैं डाल दूँगा यूट्यूब के ऊपर। वो ये होगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को आपको कवर करना चाहिए, जो आपके इंटरव्यू के हवाले से तैयार करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपको ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये इसका पार्ट फर्स्ट आप जो है ना इसको कंसिडर करें, ठीक है। और पार्ट सेकंड भी मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना वो सून मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले गाइस क्या है कि आपने क्या करना है, जब आपने इंटरव्यू जो है ना वो रूम है, ठीक है। इंटरव्यू रूम में जैसे क्या करते हैं आप अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले सलाम क्या करना है, आपने उनको परफॉर्म करनी है, ठीक है, सलाम करना है, ठीक है। और याद रखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब जैसे ये रूम है इसके अंदर इंटर होते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यूअर जो बैठे होते हैं, तो आप ये मत करें कि आप बिल्कुल नीचे देखें, कहीं दीवार के ऊपर देखें या इधर उधर देखें, नहीं। जैसे ही आप क्या करें इंटरव्यू रूम के अंदर इंटर हो जाए, सलाम क्या करें, उनको परफॉर्म करें और इंटरव्यूअर की आंखों के साथ क्या करें, आंखें मिलाएं, उनके साथ आई कांटेक्ट को क्या करें आप मेंटेन रखें। ये मत करें कि आप जैसे इंटरव्यू आप नीचे देख रहे हो ज़मीन की तरफ, या कि आप जो है ना वो वॉल्स या दीवार की तरफ क्या करें आप उनको देख रहे हो, नहीं। बल्कि जो इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं उनके साथ क्या करें, थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ क्या करें, उनके साथ जो है ना वो आई कांटेक्ट रखें, ताकि आपकी जो कॉन्फिडेंस क्या है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। हाँ, नेक्स्ट जैसे आप क्या कहते हैं रूम के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, चेयर होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करें, चेयर के साथ क्या करें, आके खड़े हो जाएं, ठीक है ना। चेयर के साथ क्या करें, डायरेक्ट बैठे मत, बल्कि क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं, ठीक है। और फिर इंटरव्यूअर से फिर परमिशन मांगे, सर मैं सीट इन, क्या मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है। और जो जो मोस्टली जो पैनल का जो जिसको लीड कर रहा होता है वो फिर आपको आंसर देता है, बंदा जो कि पैनल को लीड कर रहा होता है, वो क्या करें कि बेटा क्या करें, वो बैठ जाए, ठीक है ना, या यू मे सिट इन। तो जब आपको परमिशन दे रहे हैं तो तब क्या करें, वो आप चेयर के ऊपर क्या करें, आप उनको बैठें, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि इंटरव्यूअर क्या करता है, इंटरव्यूअर वो आपसे क्या करता है, सवाल क्या करता है, वो आपसे पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करता है, वो आपसे पूछता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये देखो मिसाल के तौर पर क्या, ये एक दो तीन इंटरव्यूअर क्या है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर है। तो जो भी आपसे सवाल पूछ रहा है आप पहले क्या करें, इनकी तरफ क्या करें, देखिए उनके साथ क्या करें, आपका आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। इधर उधर मत देखे, ना इसको तरफ देखे ना इसकी तरफ देखे ना, ठीक है। बल्कि जो इंटरव्यूअर है, चाहे ये आपसे पूछ रहा हो, ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा हो, या ये वाला इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा हो, उनकी तरफ पहले क्या करें, आप उनको देखें, उनके सवाल को बड़ा गौर से क्या करें वो सुन लें, उनके साथ क्या करें आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखें जो आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और जब ये सवाल क्या करें, उनको पूरा सवाल कंप्लीट होने दें, बीच में इंटरप्शन मत करें। जैसे वो सवाल पूछें तो क्या करें कुछ क्या करें बीच में क्या करें वो पार्स दे दें, ठीक है। डायरेक्ट भी आंसर मत दें, कुछ जो आप तो बीच में आप थोड़ा सा सोचें, ठीक है ना। 3-4 सेकंड के लिए क्या करें, आप बीच में सोचें और फिर क्या करें, उसके बाद क्या करें, आप उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें। और रिस्पॉन्ड फिर आपने कैसे करनी है, आपने जब उनको आंसर आपने देना है ना, तो आप क्या करना है, फिर आपने सबकी तरफ क्या करना है, सबके साथ आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, चाहे वो 4 इंटरव्यूअर हो या 2 इंटरव्यूअर हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, या 3 इंटरव्यूअर हो, तो सबके साथ क्या है, आपने आई कांटेक्ट को क्या करना है, आपने मेंटेन करना है। कब, जब आप उनको आंसर देते हुए, जब आपने उनको रिप्लाई देनी है ना क्वेश्चन का, आपने आंसर जब देना है, तब क्या करें, जितने भी इंटरव्यू बैठे हैं सबके साथ क्या करें, आई कांटेक्ट को मेंटेन करें, नीचे मत देखिए उधर मत देखिए, ठीक है। तो जब आप आई कांटेक्ट को मेंटेन रखते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, ये आपकी कॉन्फिडेंस को बेसिकली क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और बहुत अच्छा इंप्रेशन क्या होता है वो बैठता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि आप सबके साथ क्या कर रहे हैं, आई कांटेक्ट क्या मेंटेन कर रहे हैं। अब इशू इसमें ये होता है कि जो भी इंटरव्यूअर क्या करता है, सवाल पूछता है ना, वो बंदा क्या करता है, वो सिर्फ उसकी तरफ भी देखता है और जो है ना वो रिप्लाई दे रहा होता है, नहीं।
ये गलती करते हैं। बल्कि क्या होता है, जो सवाल पूछा है उनकी तरफ भी देखें और साथ साथ जो बाकी बैठे हुए हैं आंसर देते हुए, बाकी जो बैठे हुए उनकी तरफ भी क्या करें, आप उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखें और उनके साथ भी क्या करें, उनकी तरफ भी क्या करें, बारी बारी क्या करें, उनको इनकी तरफ देखा करें। ठीक है। हाँ, जब जो भी और जब सवाल आपसे पूछे, जो भी इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछे, तब उनके साथ सिर्फ क्या करें, आप आई कांटेक्ट मेंटेन रखें, जिस तरह मैंने पहले बता दिया है। ठीक हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करें। और दूसरा गाइस, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बीच में रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप किसी इसी रिलेटेड जॉब के लिए आप जना तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, ऑडिट ऑफिसर हो, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंट मैनेजर हो, इस तरह वापडा में जॉब आती हैं, या रेवेन्यू ऑफिसर हो, तो मैं इसी के जना क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। ठीक है। और इसकी जो डेमो लेक्चर है वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, गाइडेंस टिप्स चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप इसके ऊपर सर्च करें। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप जना इसी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जना इसी नंबर के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स क्या होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सुनने का बहुत शुक्रिया। तो ये हैं कि आप क्या करें, आप जैसे क्या करें कुर्सी के ऊपर बैठे तो आपके जो पाँव होते हैं, ठीक है, आपके जो पाँव होते हैं इसमें बीच क्या करें, फासला रखें। ठीक है, इस तरह रखें। ठीक है, फासला रखें, क्योंकि आपने जब करीब रखे होते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, वो है फुट टैपिंग करते हैं, इस तरह मारते हैं, इसको टैपिंग करना कहते हैं। ठीक है। तो आप क्या करें, पाँव में क्या करें, जब आप दोनों पाँव रखते हैं उसमें क्या करें, बीच में फासला रखें, ताकि आप क्या करें, टैपिंग ना करें। ठीक हो गया। और फिर क्या करते हैं, आप हाथ है, ठीक है, आप हाथ क्या करें, एक घुटने के ऊपर रखें और दूसरा हाथ क्या करें, दूसरे घुटने के ऊपर रखें। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह कर लेते हैं, या कुछ इस तरह कर लेते हैं, या फिर इस तरह कर लेते हैं। जब आप हाथों को क्या करें, आपस में मिलाते हैं, नहीं, बल्कि क्या करें, हाथों को अच्छी तरह क्या करें, अपने जो घुटने हैं इसके ऊपर क्या करें, आप इस तरह रखें ताकि आपको जो है इस चीज़ से या इस वाली चीज़ों से क्या करें, आप उनको बच जाएँ। ठीक है। ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन को क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर आप इस तरह जो ना वो करते रहें या इस तरह क्या करें वो करते रहें। सबसे बेस्ट बात ये कि आप उनको घुटने के ऊपर क्या करें, हाथों को रखें, तो फिर आपको ये करने चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। और जो चेयर है इसके ऊपर क्या करें, कम्प्लीटली क्या करें, वो बैठे, आपका क्या हो, कमर क्या हो, इसके साथ क्या हो, वो पूरा टच हो। ठीक है, बिल्कुल आगे की तरफ ही भी ना बैठे, बल्कि कंप्लीट क्या करें, आप चेयर के ऊपर क्या करें, आपका जो कमर है वो क्या, वो चेयर के साथ जो बैक साइड उसके ऊपर टच हो रही हो। ठीक है। जब आपने कोई जेस्चर करनी है हाथों से, तो बिल्कुल आप जना वो हाथ उठा सकते हैं और फिर आप जना वो जेस्चर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने हाथों को घुटनों के ऊपर ही रखने दे दें। ठीक है। दूसरा गाइस क्या है, अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता, ठीक है, किसी सवाल का जवाब क्या है वो आपको नहीं आता, तो फिर क्या करें, आप इधर उधर की ना मारें। ठीक है, इसको कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश। ठीक है। जो चीज़ें आपको नहीं पता तो सीधा क्या करें, आप उनको क्या करें, स्ट्रेट अवे क्या करें, उनको सॉरी बोल दें। ठीक है, इधर उधर की क्या करें, वो ना मारे। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर हम नेक्स्ट जो है ना वो आ जाते हैं, वो है बेसिकली जो इंट्रोडक्शन, जो आपसे इंटरव्यू में लाजमी तौर पर किया करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। ठीक है। तो आप क्या करें, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आपने कवर करनी है वो मैं आगे आगे जाके आपको बताता हूँ। और ये है बेसिकली क्या करें, उर्दू में तो आपने तैयार करनी है, साथ साथ क्या करें उसको इंग्लिश में भी क्या करें, ये इसको आप क्या करें, तैयार करें। ठीक है। आगे मैं आपको कंटेंट बताता हूँ कि आपने इन क्या चीज़ अंदर क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है। ठीक है। अच्छा गाइस, इसके अंदर क्या है, आपने ये चीज़ें कवर करनी है, ये कंटेंट कवर करना है, इसको आप क्या करें, वो नोट डाउन करें। ठीक है। आपका सबसे पहले क्या है, वो नाम क्या है वो आपने मेंशन करना है कि दिस इज़ अब्बास ख़ान या आई एम अब्बास ख़ान, ये आप करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, वेयर वेयर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपका जो भी है सिटी है, जो भी गांव है वगैरह, उनका बेसिकली क्या करते हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो सेकंड पोर्शन आपका होना चाहिए। ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे आपकी फैमिली के बारे में क्या करें, क्योंकि आप ये इंट्रोडक्शन दे रही हैं। ठीक है, जस्ट आपने डिटेल में नहीं जाना, फैमिली में क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है, उसके अंदर आपने बतानी है कि आपके फादर है, नाम नहीं बताना, जस्ट क्या करना है, आपके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, उनका पेशा क्या है, वो टीचर है, वो शॉपकीपर है, वो क्या चीज़ है। ठीक है, क्या इनका पेशा है।
और फिर क्या है आपकी जो सिबलिंग्स है, ठीक है ना, आपके बहन भाई क्या है वो कितने हैं, बस डिटेल में नहीं बताना कि मेरा ये नंबर है, ठीक है, और वो इनकी ये एजुकेशन है, वो ये काम कर रहे नहीं। इंट्रोडक्शन में आप जस्ट ये बता दें कि मेरे इतने 3 है 4 सिबलिंग्स हैं, मेरे फादर की ये ऑक्यूपेशन है, नाम नहीं बताना, जस्ट आप नाम अपना ही आपने बताना है, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आपका दूसरी बात यह है कि अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो वो गांव का कोई साथ आप डिस्ट्रिक्ट भी क्या करें वो आप मेंशन करें, ठीक है, गांव फिर आप क्या करें डिस्ट्रिक्ट मेंशन करें साथ, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए। लेकिन अगर आप सिटी से हैं तो आप जस्ट सिटी नाम क्या करें आप उसको मेंशन करें कि मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या जो स्ट्रक्चर है जो आपने चीज़ें बतानी है वो ये है कि आपकी डिग्री से रिलेटेड, ठीक है ना, डिग्री। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, या आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो डिग्री में क्या करना है ये आपने याद रखना है कि आपका जो मोस्ट जो है ना वो रिसेंट क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो क्वालिफ़िकेशन है वो बेसिकली क्या करें उनको मेंशन करें। जैसे मैं अभी अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरी क्या है बीबीएस है, ठीक है ना, ये बेसिकली इक्विवेलेंट जो है ना 16 ईयर क्या है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये डिग्री बैचलर इन बिजनेस स्टडीज़ उनको कहा जाता है। ये मेरी क्या है रीसेंट क्वालिफिकेशन, और ये क्या है बेसिकली क्या है ये 2 ईयर्स है, ठीक है। और इससे पहले मैंने क्या किया था, इससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने 2 ईयर्स क्या किया था, मैंने बीबीए किया था, ये भी क्या था 2 ईयर, जिसको बीबीए जर्नल या बीबीए सिंपल कहा जाता है, ठीक है, मैंने किया था। इसके बाद आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं कि प्रायर टू डिस्क्वालिफिकेशन मैंने ये किया है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं मैट्रिक क्या हो गया, मैट्रिक मैंने कहाँ से किया है या एफएससी, इनका बिल्कुल भी क्या करना है इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी रीसेंट क्वालिफिकेशन के बारे में आप क्या करें वो बात करें, ठीक है, जिसकी वजह से आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हुए हैं, ठीक है। और कुछ लोग अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, अगर एमफिल है, ठीक है, तो अगर आपने कुछ ऑनलाइन फॉर्म में उनका मेंशन किया था तो आप उसको ज़रूर क्या करें वो मेंशन करें, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में इनका जिक्र किया था, अगर आपकी एमफिल है, ठीक है, अगर नहीं किया था ऑनलाइन फॉर्म में तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको मेंशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में मेंशन किया है हायर क्वालिफिकेशन का तो फिर आप क्या करें ज़रूर क्या करें वो यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन में बताएं कि मेरी ये रिसेंट क्वालिफिकेशन है, और फिर आपसे इसे प्रायर क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी वो भी आप क्या करें वो मेंशन करें। आपकी मास्टर थी किस चीज़ में मास्टर थी वो आप मेंशन करें, ठीक है ना, किस चीज़ में मास्टर थी यानी आपका जो फील्ड था ये उनको मेंशन करें, कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या किया था वो किया था, ठीक है ना, और किस क्या था वो ईयर में किया था, ये क्या करें चीज़ें आप उनके साथ मेंशन करें, किस फील्ड में है, ठीक है, डिग्री है यू मेंशन करें, आपका कौन से यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया वो आपने किया है, और किस ईयर में आपने किया था, ठीक है। ये फील्ड है ना यहाँ पर क्या करें आप डिग्री का जो टाइटल है वो मेंशन करें, ठीक है, ये जो डिग्री है जैसे आपने एमबीए किया है, ठीक है ना, आपने बीबीए किया है या बीएस जो कॉमर्स है वो किया है, ठीक है, तो डिग्री का जो टाइटल है वो क्या करें वो यहाँ पर आप मेंशन करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है वो फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाती है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है ना। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है लेकिन कौन सा आपका रेलेवेंट, जैसे आप कोई अकाउंटेंट दे रहे हैं तो आपका अगर रेलेवेंट इससे एक्सपीरियंस है तो तब क्या करें आप मेंशन करें, ठीक है। क्या है अगर आपको कोई रेलेवेंट अकाउंट से रिलेटेड कोई इससे रिलेटेड आपकी कोई वो है एक्सपीरियंस है तो फिर क्या करें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका उस जॉब के ऊपर क्या था रोल क्या आता है, ठीक है ना, आपकी उस जॉब के ऊपर क्या आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी वो क्या थी वो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। और आपका इस जॉब के ऊपर क्या था जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, आप क्या वो कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जो है ना वो पता होना चाहिए अगर आपका रिलेवेंट क्या है एक्सपीरियंस है अकाउंटेंट से रिलेटेड या इसे मिलते जुलते जॉब से, ठीक हो गया। तो ये आप क्या करें ज़रूर क्या करें वो मेंशन करें, ये आपका एक किस्म का ये जो है ना एक प्लस पॉइंट है, पूरी डिटेल्स फिर आपको जो है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर वो पूछते हैं कि अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में थे और आप इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो आप उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका भी आपके पास बड़ा वैलिड बड़ा लॉजिकल बड़ा परसवेसिव क्या है आपके पास जो है ना वो रीज़न होना चाहिए कि मैं उस डिपार्टमेंट को छोड़ के इसमें क्यों आना चाहता हूँ। ये भी सवाल क्या एक्सपेक्टेड सवाल है जो कि इंटरव्यूअर क्या है आपसे पूछ सकता है,
ठीक है। तो आप क्या करें, जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह तैयार करें कि आप वहाँ पर क्या काम कर रहे थे, उस जॉब के ऊपर रोल क्या था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। ठीक है। अब मिसाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रोल क्या होता है, जैसे एक टीचर होता है, वो क्या इनका रोल है, उनका टीचिंग कर वो है, टीचर है, उनका रोल क्या है, टीचिंग करना है। ठीक है ना, ये क्या था, उनका रोल था एक टीचर का, टीचिंग करना क्या है उनका रोल है। फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि वो वहाँ पर उनका मतलब टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वहाँ पर क्या करना है, क्लास में डिसिप्लिन में को मेंटेन करना है। ठीक है, क्लास में असाइनमेंट वो है, होमवर्क वगैरह है, उनको चेक करना है, उन्होंने पढ़ाना होता है। तो ये सारी क्या है, टीचर की क्या होती है क्लास रूम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उनका रोल क्या होता है, उनका एक रोल क्या होता है, वो टीचिंग करना है। ठीक है। तो इसी तरह क्या आपका जो भी रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने एग्जांपल दी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस बताने के लिए, तो आप जना ये क्या करें, आप उनको बता दें उनको। ठीक है। अगर आप कोई फ्रेश है तो आप इसको स्किप कर दें। ठीक है। तो इसको आप बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, हॉबीज़ है। ठीक है ना, ये भी क्या है, अगर आप उनको बताना चाहती हैं तो आप उसको ज़रूर क्या करें, उनको बता दें। कोई बुक्स आप रीडिंग करना चाहते हैं, अच्छा बुक रीडिंग वो रीडर है। ठीक है, या कोई न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं, मेंशन जो है ना वो कर सकते हैं, या कोई आपकी हॉबी हो सकती है। ठीक है। और फिर आपने जो इंट्रोडक्शन को आपने वाइंड अप करना है, कंप्लीट करना है, वो किसके ऊपर करना है, ये आपने मस्ट वो करनी है। ठीक है ना, व्हाट यू आर डूइंग नाउ। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, इसके ऊपर क्या है आपकी इंट्रोडक्शन क्या है, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। आप ये भी रीज़न बता सकते हैं कि क्या सर मैं कोई टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना, कोई प्राइवेट स्कूल में, ये भी आप लोग बता सकते हैं। या आप क्या कह सकते हैं कि मैं डिफरेंट जो जॉब्स क्या है, जो उससे रिलेटेड जो टेस्ट प्रिपरेशन है जॉब की, वो बेसिकली क्या मैं करंटली जो ना वो कर रहा हूँ। तो आप ये भी रीज़न क्या कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। ठीक है। या अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो फिर आप उनको ये बता दें कि मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, करंटली मैं ये जॉब जो ना वो कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये क्या करें, पॉइंट आप मस्ट क्या करें, मेंशन करें, और इसके ऊपर क्या है आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगी इस पॉइंट के साथ ही। ठीक है। सारे जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं उनको आप नोट डाउन करें, उनको जॉट डाउन करें। ठीक है। और इसके ऊपर क्या करें, अपना अंग्रेज़ी में क्या करें, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन क्या करें, आप उनको बनाएं। आप चैटजीपीटी की जो ना वो हेल्प भी ले सकते हैं, उसको अच्छा प्रॉम्प्ट जो ना वो दे के, जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, बेहतरीन तरीके से वो बन जाएगा। अगर आपसे वो उर्दू में पूछता है तो फिर आपने उर्दू में क्या करना है, उनको जवाब देना है। ठीक है, याद रखो। अगर वो अंग्रेज़ी में इंट्रोडक्शन पूछे तो आपने अंग्रेज़ी में बतानी है। अगर वो आपसे उर्दू में इंट्रोडक्शन पूछे तो आपने उर्दू में क्या करना है, उनको अपने आप को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक हो गया गाइस। आज की वीडियो में इतना ही है। मेरा जो सेकंड पार्ट होगा इंटरव्यू का, ठीक है, उसमें मैं ये कवर करूँगा कि आपने किन किन पोर्शन को तैयार करना है। ठीक है, किन पोर्शन के ऊपर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं डिग्री में, और किन किन सब्जेक्ट के ऊपर आपका जो है ना वो फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं वो बना दूँ, रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या करूँगा, उसको रिलीज़ कर दूँगा। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो ज़रूर पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।